हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, शिव स्वामी अय्यर ने। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, यह कथन शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। दूसरा प्रश्न है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, इटली में। तीसरा प्रश्न है, फांसीवाद के उदय का जन्मदाता कौन था? फांसीवाद के उदय का जन्मदाता कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मुसोलिनी। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नगर नियोजन। पांचवा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। छठा प्रश्न है, शिवाजी किस जिले में पैदा हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, पुणे में। शिवाजी महाराष्ट्र के पुणे जिले में पैदा हुए थे। सातवां प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई मनसबदारी व्यवस्था का किससे ग्रहण किया गया था या फिर किससे उधार ली गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मंगोलों से। आठवां प्रश्न है, इंडियन मिरर और बोधनी पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? इंडियन मिरर और बोधनी पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, केशव चंद्र सेन। नौवां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने अपने सिख संप्रदाय में व्याप्त सती प्रथा और पर्दा प्रथा को समाप्त किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गुरु अमरदास ने। 10वां प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? इल्बर्ट बिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 11वां प्रश्न है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? हंटर कमेटी की नियुक्ति तो किस घटना की जांच के लिए नियुक्त की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्त की गई थी। 12वां प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को भारतीय नौसेना द्वारा खुला विद्रोह कहाँ किया गया था? 18 फरवरी 1946 को भारतीय नौसेना द्वारा खुला विद्रोह कहाँ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बंबई में। 13वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी के पिता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र को आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्र में पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 26 जनवरी 1930 को। 15वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस देश पर आक्रमण से प्रारंभ हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध किस देश पर आक्रमण से प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पोलैंड पर। 16वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1939 में। 17वां प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? महाबलीपुरम रथ के मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। 18वां प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भगवान शिव को। 19वां प्रश्न है, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता क्या है? द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, ऊंचे गोपुरम, विशाल मंडप और गर्भगृह। तो द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी ऊंचे गोपुरम, विशाल मंडप और गर्भगृह। 20वां प्रश्न है, अशफाक उल्ला खां को फांसी किस घटना के लिए दी गई थी? अशफाक उल्ला खां को फांसी किस घटना के लिए दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, काकोरी ट्रेन डकैती के कारण। 21वां प्रश्न है, बटुकेश्वर दत्त को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था?
बटुकेश्वर दत्त को किस मामले के लिए गिरफ्तार किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, लाहौर बम कांड के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। 22वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के समकालीन भास्कर किस राजवंश से संबंधित थे? हर्षवर्धन के समकालीन भास्कर किस राजवंश से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वर्मन वंश से संबंधित थे। 23वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से संबोधित किया था? एक बार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है राष्ट्रपिता, बी बापू, सी महात्मा, डी दोनों ए और बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, बापू से संबोधित किया था। 24वां प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अशोक ने। 25वां प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।